कैसा होता फिर इंटरव्यू में पूरा हाँ। पैनल होता है, मतलब 7-8 लोगों का पैनल होता है। है गेट एग्जाम की और जो इसरो के एग्जाम की प्रिपरेशन होती है क्या वो सेम होती है क्या? इसरो तुम ऐसे मान सकते हो गेट सीएस का सबसेट है। तो एक आईआईएससी स्टूडेंट की लाइफ कैसे होती है? तो कोई भी मुझसे पूछता है आईआईटी वर्सेस आईएएस, अगर तुम्हें कॉलेज लाइफ चाहिए तो फिर आईआईटी चुनो। ग्रोथ का क्या सीन रहता है इसरो में? तो वही जैसे गवर्नमेंट Okay. में होता है 3% इंक्रीमेंट अच्छा। ऑन योर बेसिक पे। बचपन में हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किया करते थे और वहां से हमारा सपना हुआ करता था कि हम आगे जाके साइंटिस्ट बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो साइंटिस्ट बनने का जो सपना है वो धुंधला होता जाता है। हाल ही में इंडिया ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया और उसके बाद से बच्चों के प्रति इसका क्रेज और ज्यादा बढ़ गया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम इसरो में ऐसा साइंटिस्ट जॉब कैसे पा सकते हैं और इसरो का जो सैलरी पैकेज है वो कितना होता है। हाल ही में मेरी दोस्त स्नेहा नेगी ने इसरो की जॉब क्रैक करी है और उसके साथ ही उन्होंने एनवीडिया भी क्रैक किया है। उनसे ये भी जानेंगे वो किसको चूज करने वाली है, इसरो या फिर एनवीडिया। तो उसके प्रोसेस में अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले वेलकम स्नेहा ऑन माय चैनल। हाय रोहित, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाय। थैंक यू। तो हम तो एक्चुअली हम कॉलेज के ही दोस्त हैं, जो वो मेरा बेटा कॉलेज है, तो चैट के दौरान हम तू तू तुम आप सब चलेगा। ओके। स्टार्टिंग विद आप। जो मेरा पहला वीडियो था वो स्नेहा के चैनल पे गया था जब मैंने जॉब क्रैक करी थी, तो वो वाला वीडियो काफी फनी टाइप हो गया था। इसने पेरेंट्स के क्या रिएक्शन थे जब आपने ये इसरो की जॉब क्रैक करी? मेरा इसरो का जब इंटरव्यू हुआ था वो फैब में हुआ था, तो मम्मी को पता था मैंने इंटरव्यू दिया है। पर इंटरव्यू के बाद मुझे नहीं लगा था कि अच्छा गया होगा, तो मम्मी पूछ रही थी कि कब आएगा कब आएगा। मैं कहती मैं नहीं देख रही हूँ रिजल्ट का, मेरा अच्छा नहीं गया, ऐसे गया था, ऐसे कह रही थी मैं। फिर अच्छा। बाद में जब रिजल्ट आया था तो मैंने मम्मी को बताया था कि ठीक है हो गया ओके। है क्रैक। पर उस टाइम भी हो मैंने गया है। मम्मी को कहा था कि अभी सीरियसली मत लेना, क्योंकि मैंने अभी डिसाइड नहीं करा है, तो मतलब लोगों को मत बताना। हम्म। पर फिर ऐसे ऐसे हम्म। करके तो एक दो रिलेटिव्स को पता चला होगा, फिर एफबी पे चला गया, तो फिर जब थोड़े से रिलेटिव्स के बधाइयाँ आई होगी मम्मी को, तब मम्मी को ओके। ज्यादा एहसास हुआ कि अच्छा ठीक है, कुछ अच्छा क्रैक कर रहा है। और एनवीडिया के लिए क्या रिएक्शन थे जब एनवीडिया क्रैक किया? एनवीडिया का तो वही प्लेसमेंट सीजन चल रहा था, तो मम्मी को पता था कब कौन सी हाँ। कंपनी का कब रिजल्ट आ रहा है। तो जब पता चला था कि ठीक है एनवीडिया में हुआ है, तो वही मम्मी ने बस ये पूछा था कितने का पैकेज है। तो हाँ। मैंने बताया कि ठीक है पैकेज 50 LP है, पर मम्मी ऐसे कि 50 LP है, पर मैं फिर बताने लगी कि नहीं बेस इतना है, तो ऐसे ऐसे करके। तो ओके। वही सीन था मतलब। घर वालों को तो वो चाहिए होता है कि हाँ सीटीसी पता होना चाहिए, बस 50 है तो लो, 50 ही है। लोगों को क्या बताना है। वही वही। तो जो आपने अभी ये इसरो की जॉब क्रैक करी है, तो इसका प्रोसेस क्या था, प्रोसीजर क्या था, कैसे क्रैक करना है? ओके देखो, जो पहले मैं अपना बताऊंगी जैसे मैंने क्रैक किया। तो हम्म। मेरा ऐसे हम्म। कुछ नहीं था कि मैंने कुछ अलग से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करी है। 2021 में मैंने हम्म। गेट सीएस दिया था, उसमें मेरी AR 80 आई थी। तो फिर अभी ओके। दिसंबर 2022 में उनकी ओपनिंग आई थी रिक्रूटमेंट के लिए, फॉर ऑल लाइक हम्म। कंप्यूटर साइंटिस्ट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए। हम्म। तो मैंने भर दिया हम्म। था फॉर्म। तो फिर फरवरी में ओके। ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर तुम्हें इंटरव्यू का कॉल आएगा। ओके। तो मुझे इंटरव्यू का कॉल आ गया था, फिर इंटरव्यू देने गई थी, और फिर ये जून तक हमारा रिजल्ट आ गया था। ओके। तो मतलब जो उसका सिलेक्शन प्रोसेस था तो उसमें इंटरव्यू कैसा होता है, मतलब ये किस टाइप का होता है कि यूपीएससी टाइप होता है या फिर कैसे इंटरव्यू जो प्रोसेस है वो कहीं बुलाते हैं आपको कि यहाँ आओ या फिर वैसे ही चलता है जैसा अभी चल रहा है हमारा ऑनलाइन? नहीं 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 नहीं, वो पूरा तुम्हें मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसे फरवरी 20 को मेरा मेल आया होगा कि मुझे इंटरव्यू के लिए आना है, हम्म। और मैंने देखा नहीं वो हम्म। मेल, और फिर मैं ऐसी 3 मार्च को मैं सोच रही थी यार इसरो ने कुछ रिप्लाई नहीं करा, तो मैंने ऐसे ही अपने जीमेल हाँ में सर्च करा इसरो, तो उनका मेल आ हाँ हाँ। रखा था। ओके। और 7 मार्च को मेरा ओके। इंटरव्यू था। वो तो लकीली वो ओ। बैंगलोर में ही था, उनका जो अंतरिक्ष भवन जो हेडक्वार्टर उनका वो IISc से 2 किलोमीटर पे ही है। तो फिर ऐसे कुछ रश ओके। नहीं हुआ, तो मैं चली गई अच्छा। इंटरव्यू देने के ओके। लिए। फिर इंटरव्यू में पूरा हाँ। पैनल होता है, मतलब 7-8 लोगों का पैनल होता है। तुम एक साइड हम्म। बैठे रहते हो, बाकी वो एक साइड बैठे रहते हैं, फिर वो क्वेश्चन आंसरिंग जैसे चलता है वो सेम। तो क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड पूछते हैं वहाँ, अगर वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है क्या हाँ, पूछते हो जनरली? तो बेसिकली अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे कि इसरो के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, तो हम्म। तुम्हें पता चलेगा कि वो अगर तुमने गेट या फिर इसरो जिससे भी सब्जेक्ट से प्रिपेयर किया, जिस भी एग्जाम से हम्म। प्रिपेयर किया, उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट से तुमसे पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल ओके। टेल मी योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, फिर उसके हिसाब से वो ओके। क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ओके। बेसिकली मैं भी ऐसी 2-3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करके गई थी कि मैं ये बोलूंगी कि ये मैंने हाँ। प्रिपेयर करे हुए हैं। तो ओके। उसी हिसाब से तुमने कौन से सब्जेक्ट बोले थे उनको कि मैंने कि ये प्रिपेयर ठीक किया है, है? मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और DSA बोला था।
उनको कि मैंने ये अच्छा। प्रिपेयर किया, पर मेरे साथ उल्टा हो गया क्योंकि मैंने मास्टर्स करा हुआ है एमटेक, तो उन्हें पता था कि हाँ, हाँ, ये हाँ। एमटेक वाले बच्चे हैं। मैं उस टाइम अपने अच्छा, 4th सेमेस्टर में थी, तो उन्होंने मुझसे मेरे एमटेक के अच्छा। सब्जेक्ट्स के बारे में भी बात कर ली थी। ओके। तो अच्छा, ये वैसा सीन मतलब है पूरा अगर तुम, डिटेल पे घुस रहे थे वो। हाँ, मतलब अगर उन्हें किसी सब्जेक्ट के बारे में पता होगा, जैसे ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन हुँ। एक सब्जेक्ट था मेरा, वो हाँ, हाँ, हाँ। अपैरेंटली इसरो में सबको, जो सारे पैनलिस्ट थे, सबको उसमें इंटरेस्ट था। तो अच्छा, उससे काफ़ी क्वेश्चन्स पूछे। तो जो रिक्रूटर होते हैं, मतलब जो आपका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, हुँ। तो वो कौन होते हैं? वहाँ साइंटिस्ट वगैरह ही होते हैं या फिर वो अलग से कुछ कोई लोग होते हैं? नहीं, हाँ, वो ऑफ कोर्स वो कंप्यूटर साइंटिस्ट वाले पोजीशन वाले लोग होंगे, पर बड़े पोजीशन पे होंगे क्योंकि वो एज्ड ही लोग दिख रहे थे। ऐसे यंग भी ओके, थे, पर ऐसे एकदम हमारे जैसे यंग नहीं थे, ऐसे अपने मिड अच्छा। 30s में ऐसे लोग थे। तो जब जैसे पैनल बैठा हुआ पूरा, ठीक है? तो तुम शायद बीच में बैठी होगी, हाँ, तो वो कुछ ऐसे हाँ, एक हाँ, साइड टेबल के मैं थी और बाकी दूसरे साइड बाकी सारे के सारे। ओके। जहाँ तक मैंने सुना वहाँ पे कोई बोर्ड भी रहता है, मार्कर, टूल पे हाँ, इसको हाँ, बनाओ वगैरह, ये सब भी रहता है क्या? हाँ, बोर्ड रखा हुआ था उन्होंने, बोर्ड के पास भी भेजा था उन्होंने मुझे। तो वो हाँ, एक इक्वेशन उन्होंने मुझसे पूछी थी, फॉर एग्जांपल 4t स्क्वायर प्लस हुँ, t प्लस 3 इज इक्वल टू d, हाँ, where t is the time and d is the हाँ, हाँ, distance of a moving object. हाँ, हाँ, So they asked me हाँ, कि हाँ, tell me at what time this object will stop. हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर अच्छा, फिज़िक्स का क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, वो उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे ही पूछ लिया कि मतलब हाँ, पहले हाँ। वो ओएस से ही हुँ, पूछ हुँ, रहे थे, हुँ। तो उन्होंने अचानक से ये पूछ लिया। ओके, ओके, तो वो तो ओके। कभी-कभी होता है ना, कभी-कभी तुम्हारे दिमाग में स्टक हो जाता है आंसर, कभी-कभी नहीं होता है। हाँ। तो फिर मुझे हुँ, ऐसा लगा कि हुँ, हुँ। अच्छा, वेलोसिटी जब 0 होगी इसकी, हाँ, फिर मुझे हाँ, ऐसे हाँ। याद आया कि फिज़िक्स में कभी तो पढ़ा था कि dv/dt इज़ इक्वल टू हाँ। सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम इज़ इक्वल टू वेलोसिटी, तो मैंने कहा इसका डेरिवेशन निकालेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, जहाँ पे वो 0 होगा उस टाइम पे मतलब वो ऑब्जेक्ट स्टॉप होगा, तो ये था। अच्छा, मतलब वो कहीं से भी दूसरे फ़ील्ड से भी क्वेश्चन पूछ नहीं, लेते हैं, एक्चुअली उन्होंने मतलब वो चेक करने के लिए। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो मोस्ट ऑफ सबको अच्छा, वही पूछ रहे थे, ऐसा था। तो जब गेट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होती है और जो इसरो का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है, क्या वो सेम होती है क्या? देखो, मैंने इसरो के लिए अलग से प्रिपेयर तो नहीं करा है, पर मैंने नेट पे हाँ, क्योंकि अभी इंटरव्यू के लिए देखा था, हाँ, तो हाँ। हाँ, इसरो तुम ऐसे मान सकते हो गेट सीएस का सबसेट है। तो गेट में एक्स्ट्रा ओके, सब्जेक्ट्स होता है, इसरो में थोड़ा कम सब्जेक्ट होता है। पर हाँ। हाँ, तो वही चीज़ है। तो जो हाँ, जो भी बच्चे इसरो के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ तुम्हारा क्विक नॉलेज ज़्यादा चेक किया जाता है कि तुम्हें कितना आता है, ठीक? वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू गेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो अभी इसरो की जॉब क्रैक कर ली है और अभी तो आई थिंक घर पे ही है। तो जो बहुत बच्चों को जानना है कि जो इसरो का कंपनसेशन है वो किस टाइप का है? मतलब कितने सैलरी पैकेज कितना है? क्या-क्या उसमें अकोमोडेशन क्या-क्या मिलता है? मतलब अदर बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा क्योंकि सरकारी जॉब है। बहुत ज़्यादा। मैंने ऐसे लिख के रखे हुए हैं। तो ओके, इसरो का क्या है, जो साइंटिस्ट सी पोजीशन है मेरी, तो उसके बाद ओके, जैसे तुम्हारा साइंटिस्ट ही। प्रमोशन होगा तो डी, ई ऐसे बढ़ते हो। तो जैसे मेरा मास्टर्स है, अच्छा, मेरा मास्टर्स हो रखा है ना अच्छा। ऑलरेडी, तो मेरा हाँ, प्रमोशन हाँ, हाँ, ऐसे हाँ। जल्दी हो सकता है, जैसे 2 साल में, वरना वरना ओके, जैसे 5 अच्छा, साल में होता है प्रमोशन, ऐसे ओके, नॉर्मली। ओके। तो वो सारी चीज़ें हाँ, हैं। हाँ, बाकी जैसे उनका बेसिक जो पे है, वो हाँ, हाँ। 56,000 है। 56,000 ओके, बेसिक पे। हाँ, फिर वो जो डियरनेस अलाउंस होता है, उसे शायद महँगाई भत्ता हाँ, हाँ। कहते हैं। वो हाँ, 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 वो हाँ। उनका 23,562 है। हाँ, फिर हाँ, उनका हाँ। एचआरए है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के लिए डिफरेंट है, टायर 1 टायर 2, पर अराउंड 15,000 एचआरए। फिर टी, ओके, एक ओके। टीए है, डी ऑन टी है, तो ये सब मिला के लगभग 1 लाख, हाँ, 1,05,33 रुपए बन रहे हैं। ओके। तो मतलब यही है कि अगर उनके क्वार्टर नहीं लोगे तो तुम्हें एचआरए मिलेगा। तो इन हैंड तुम्हें, ओके। मतलब मैंने ऐसे बात करी थी, जैसे लिंक्डइन पे ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे हुँ, लोगों हुँ। से बात करी, तो इन हैंड तुम्हें बैंगलोर जैसे सिटी में अगर तुम रह रहे हो तो 80K के अराउंड तुम्हें इन हैंड मिलता है। अच्छा, सब कुछ टैक्स वगैरह काट के। यस, टैक्स वगैरह काट के। ओके, ओके। तो ग्रोथ का क्या सीन रहता है इस रो में? मतलब हर साल सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह ये कुछ आइडिया है? सैलरी इंक्रीमेंट मैंने पूछा था उन्हीं से, तो वही जैसे गवर्नमेंट ओके, में होता है 3% इंक्रीमेंट अच्छा, ऑन योर बेसिक पे, ओके, जो कि बहुत कम है। ओके। जो मेनली जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग जाते हैं, मतलब जैसे इसरो हो गया, बार्क हो गया, वहाँ थोड़ा सैलरी प्राइवेट के मुकाबले उत उस लेवल की नहीं होती है। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही 1 लाख से कर रहे हैं, तो वो सुनने में भी बड़ा लगता है भी बड़ा। हम्म, क्योंकि ऐसा फ्रेशर एक बच्चे को अगर 1 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं, हम्म, तो बहुत बड़ी बात होती है कि यार 1 लाख रुपए हम अर्न कर रहे हैं। हम्म, पर हाँ, अगर किसी के पास बेटर ऑफर है, हम्म, उसे चाहिए कि हाँ, ग्रोथ वगैरह, हम्म। तो वो दूसरा ऑफर भी देख सकता है। आई मीन दोनों में वर्क लाइफ एकदम डिफरेंट है। इसरो में, गवर्नमेंट ओके, में और प्राइवेट में, तो बहुत ओके, पर्सनैलिटी डिपेंडेंट भी हो जाता है चीजें चूज करना।
एट द ओके। एंड ऑफ द डे। अ, काम का कुछ पता चला कि काम कितना होता है इसरो वगैरह में, जो फ्रेशर वगैरह रहते हैं, हाँ, या फिर चिल सीन रहता है पूरा? हाँ, तो मैंने बात करी थी, तो ऐसे बहुतों ने मुझे बोला था कि एक बार तुम्हें सेंटर एलोकेट हो जाए, उसके हिसाब से पता चलता है कि कौन से हाँ। सेंटर में किस टाइप का काम होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अच्छा, उनका इस्ट्रैक करके सेंटर है, वो एलोकेट हुआ था। तो अच्छा, इस सेंटर में बेसिकली सैटेलाइट ट्रैकिंग का काम होता है। सैटेलाइट ट्रैकिंग का काम अच्छा। होता है, और बहुत हुँ, लो लेवल प्रोग्रामिंग जो होती है ना, एडीए, उस पे तुम मोस्टली काम करते हो। हुँ। अच्छा। तो ऐसे तुम्हें ऐसे कटिंग एज, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत कटिंग एज हुँ, हुँ, रिसर्च तुम करोगे वहां जाके, तो इतना ऐसा कुछ नहीं है। वही तुम्हारा डेस्क हुँ, जॉब होता है मतलब। और जो स्ट्रैक पर्टिकुलरली जो स्ट्रैक सेंटर है, मैंने उसके बारे में ही फिर ज्यादा हुँ, पूछा था। तो उसमें 6 डेज अ वीक हुँ। का भी काम है, 6 डेज अ वीक, और ओके, राउंड शिफ्ट में भी काम ओके, होता है, कि 2 दिन ओके। सुबह, 2 दिन दिन में, 2 दिन रात में, इस टाइप से भी। अच्छा, तो अलग अलग सेंटर में डिफरेंट डिफरेंट काम है, मैं वो बता रही हूँ जिसमें मुझे ओके, मिला था। ओके। और छुट्टियों का क्या सीन रहता है? जैसे प्राइवेट में तो फिक्स रहता है कि 10-15 दिन इतने, 10-15 तो दिन छुट्टियों इतने का तो बस। तुम्हें पता ही है, गवर्नमेंट में तुम मेडिकल लगा के चले जाओ, वो तो मस्त, वो मैंने पूछा था, तो वो काफी चिल है, वो काफी चिल है। बाकी बाकी तुम्हारा घर का काम कभी ऑफिस में नहीं जा सकता, क्योंकि फॉर सिक्योरिटी रीजन तुम जो सर्वर्स पे जो काम हाँ। करते हो, वो वहीं घर पे हुँ, तुम कभी हुँ। काम नहीं आएगा मतलब। तो वो एक चीज है। हाँ, हम्म। वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते मतलब? वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हो, फिर वो भी नहीं है कि तुम ऑफिस का काम घर में हुँ। ला रहे हो, क्योंकि आईटी में ऐसा हो हाँ, हाँ, जाता है हाँ। ना कि लेट नाइट हाँ, हाँ, मीटिंग्स हाँ। चल रही है, वो सब। हुँ, हुँ, हुँ। पीसफुल लाइफ है, अगर तुम पूरा हाँ, हाँ, कंक्लूड करके बोलो हाँ। तो। क्योंकि हाँ, क्योंकि इसरो का काम थोड़ा क्रिटिकल भी है, देश से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, हुँ, क्योंकि देश की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इसरो के ऊपर। हुँ, तो इसलिए भी शायद वो घर लाने नहीं देते होंगे, क्या पता चोरी हो जाए, या फिर कोई हुँ। किसी इंसान का क्या पता क्या नियत हो, क्या पता बेच दे। क्योंकि आजकल देखा नहीं कि हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह इनको बहुत टारगेट किया जाता हाँ, है, हाँ, माने इन्हीं हाँ, चीज़ों से रिलेटेड। हाँ, वो मूवी मूवी बनी हाँ, थी ना, अ, हाँ। देखी कौन नहीं सी? क्या? रॉकेटरी मूवी नहीं देखी तूने, आर माधवन की? उसमें भी नहीं, नहीं, नहीं। उस पे ऐसी अच्छा, अच्छा। इल्जाम लगता है। अच्छा। हाँ। नहीं, नहीं, वो देखी नहीं है मैंने, देखूँगा उसको। अब देखना पड़ेगा। इसमें यार थोड़ा ना अपने बैकग्राउंड के बारे में बता, मतलब तेरी जर्नी कैसी रही आज तक? तूने क्या-क्या किया? क्या-क्या मुश्किलें फेस करी? उसके बारे में थोड़ा। तो मैं श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड की ही रहने वाली हूँ, और 5th तक मैंने शिशु मंदिर से पढ़ाई करी है, उसके बाद मैं नवोदय विद्यालय से करी है 6 टू 12th। उसके बाद 2016 में 12th हुँ, हुँ। पास किया था, 2016 टू 20 मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है फ्रॉम जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेट हुँ, गवर्नमेंट कॉलेज इन उत्तराखंड। हुँ, और फिर 20 में मैंने हुँ। गैप लिया है, और 21 में फिर से मैंने गेट एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरी AR 80 आई थी, तो उसके बाद मैंने एमटेक किया था कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन से फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। 2023 में वो कंप्लीट हुआ। ओके। अभी मैं तेरे साथ इंटरव्यू कर रही हूँ। तो एक चीज़ बता, अभी तूने कहा कि तूने 1 साल का ड्रॉप लिया हुँ, था गेट पे। तो तूने ऐसा क्या किया था कि पहले टाइम में क्या ऐसी मिस्टेक्स हुँ। तेरी रही थी कि तुझे सेकंड टाइम अटेम्प्ट करना पड़ा? अम, तो एक्चुअली मेरा क्या हुआ था कि पहले टाइम में मैंने बहुत लंबा टाइम ले लिया था, मतलब मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट ईयर से ही प्रिपेयर कर रही हूँ, तो तो मैं हुँ, धीरे धीरे, हुँ। जैसे सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स आते रहते थे, तो मैं उनको साथ साथ उनके हुँ, हुँ, नोट्स हुँ। भी बनाती थी, थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर करती थी उनको। तो ये मैंने हुँ, बहुत हुँ। लंबे टाइम लिया, तो फिर जब एकदम से जब गेट एग्जाम भी आया, तो उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरी हुँ, प्रिपरेशन, हुँ, मेरे हुँ। नोट्स तो अच्छे से बने हुए हैं, मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करी मतलब क्वेश्चंस की। मुझे लगा कि मेरा थ्योरी अच्छा, नॉलेज काफ़ी अच्छा। अच्छा है, ये वो सो। फिर मैंने एक गलत हुँ, हुँ। वो भी ले टेस्ट सीरीज़ भी ले ली थी एस एकेडमी की। उसमें मेरे हुँ। गेट जो मैं हाँ, टेस्ट हाँ। सीरीज़ दे रही थी लास्ट के 1 महीने में, तो मेरे 70 हुँ, हुँ, करीबन हुँ। मार्क्स आ रहे थे उसमें। जो कि जो कि गेट सीएस में 70 मार्क्स काफ़ी अच्छा है, तुम अंडर 100 आसानी से आ बहुत सकते हो। बहुत ज़्यादा होता है। तो वो हाँ। कॉन्फिडेंस भी हुँ, हुँ। गलत आ गया था मेरे अंदर। तो फिर उसके बाद यही गलती हुई, मतलब मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करी, टेस्ट सीरीज़ अच्छी नहीं दी, और थ्योरी पे ज़्यादा फ़ोकस ओके, करा। मतलब तेरा ज़्यादा ध्यान हुँ, थ्योरी पे था। तूने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करी, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लगाए, और उसके साथ ही जो मेजर मिस्टेक हुई कि एक गलत टेस्ट सीरीज़ हुँ, तूने ले ली थी। क्योंकि मैंने अपने टाइम पे जो टेस्ट सीरीज़ ली थी, मैंने हुँ, मेडिसी से करा था कि मेडिसी का जो लेवल होता है हुँ, काफ़ी हाई होता है, जो मैंने करा था। तो मेरे जो अमूमन जो मार्क्स आते थे 25 में से 12-13 हुँ, के अराउंड आते थे। तो 1-2 बार मैंने एस हुँ, एकेडमी में भी दिया था, तो उसमें मेरे मार्क्स हुँ, 21-22 हुँ। आते थे। तब मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे अब एस तो नहीं देना है, क्योंकि जब तक आदमी हार्ड चैलेंजेस नहीं लेता तब तक कुछ होता हाँ, नहीं है। हाँ। ऐसा मुझे लगता है। हाँ, एस का अगर किसी को बाकी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, उसके लिए मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि एक्चुअली सही है। मैकेनिकल वालों के लिए हाँ। एस एकेडमी काफ़ी अच्छी कोचिंग है।
और वो गेट हम्म सीएस की हम्म तो उन्होंने बहुत ही हम्म खत्म टेस्ट सीरीज बनाई थी। एस एकेडमी वाले इस वीडियो को ना देखो बस। ओके, तो देख, तूने लाइफ में काफी फेलियर देखे हैं, ठीक, तेरा आईटी जेई नहीं निकला, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट भी नहीं निकला, तो कभी सेल्फ डाउट नहीं होता था यार कि शायद मैं, मेरे लिए ये चीजें बनी नहीं है? क्योंकि आदमी को बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट हुँ, होते हैं कि जब हम बैक टू बैक कुछ हुँ, फेलियर देखते हैं, और फिर जिंदगी में छोटे मोटे फेलियर हुँ, आते ही रहते हैं, उनकी मैं हुँ, बात ही नहीं कर रहा, लेकिन ये जो मेजर फैक्टर होते हैं, क्योंकि यार ये मेजर चीजें हुँ, होती है लाइफ आदमी की हुँ, जिंदगी में, किसी हुँ। इंसान के, जब वो इतने बड़े फेलियर देखता है तो सेल्फ डाउट से कैसे डील करा फिर? अम, देख, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन की मैं बात करूँ तो मैंने 10th में मुझे पता चला था कि जेई करके एग्जाम होता है, आईआईटी करके कॉलेजेस होता है। तो जो हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री की हम्म एबीसीज होती है उनके पीछे जेई मेंस के क्वेश्चन होते थे, उनको ही सॉल्व करा था। तो जेई मेन क्रैक हो गया था, जेई हम्म एडवांस के पेपर देने गई थी। सेकंड, पहला वाला हम्म जो पार्ट होता है उसमें तो फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन करे थे, मैंने थोड़े तुक्के लायक भी क्वेश्चन थे। सेकंड हम्म वाले में तो मुझे क्वेश्चन ही समझ हाँ नहीं आ रहे थे, तो मैं सो गई थी उस एग्जाम में। तो मुझे पता था बिना कोचिंग के नहीं हो हाँ पाएगा मुझसे, और घर से कोचिंग के हम्म बोलूं उतना था नहीं कि फाइनेंशियल सबको अपना पता होता है। हम्म हम्म तो मुझे पता था गेट करके एग्जाम हम्म होता है, वो उससे मैं अच्छे हम्म कॉलेज से मास्टर्स कर सकती हूँ। तो तभी से मेरे दिमाग में था कि मुझे गेट हम्म, करना है। तो जब मेरा फाइनल ईयर के अच्छा। बाद भी गेट नहीं हुआ, कॉलेज का प्लेसमेंट मुझे पता था अच्छा है नहीं। तो जब मेरा फाइनल में भी हम्म गेट नहीं हुआ ऑफ कोर्स, तो उस टाइम पे भी ना अचानक से मुझे सीरियस धक्का नहीं लगा, क्योंकि मैं पहले से ना अंडर 100 का नहीं सोच रही थी, मेरा अंडर 1000 तक ऐसा था। मुझे हाँ लगा हाँ एट द एंड तक ट्रिपल आईटी हैदराबाद मेरा ऐसा, सॉरी ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मेरा ऐसा था कि वो मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ के प्लेसमेंट सेट्स भी अच्छे हैं। हम्म मैं कह रही हूँ ना, प्लेसमेंट मेन वो था। हम्म, तो जब हाँ जब मेन मुझे फोकस होता है सबका। सितंबर तक वो भी नहीं मिला, तब जाके मुझे असली धक्का लगा कि ये क्या ही कर दिया मैंने इस साल का। तो उसके बाद से ओके। फिर मैंने दोबारा से एकदम एकदम से तुम नहीं सोच पाते हो ड्रॉप करने का। तो उसके लिए भी मैंने हाँ हाँ। प्रोज एंड कॉन्स की हम्म, लिस्ट बनाई, करूँ कि क्योंकि बहुत ओवरथिंक करना पड़ता है ना एक साल अच्छा अच्छा। ड्रॉप करने के लिए। हम्म 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 तो फिर फाइनली मैंने हम्म, ड्रॉप तो किया। तो तूने उन 4-5 महीने में कुछ प्रिपरेशन नहीं करी थी जो तेरा मार्च, क्योंकि पेपर तो फरवरी मार्च के अराउंड खत्म हो जाता है, नहीं, तो और उस टाइम पे किया क्या, उ सिर्फ सोच रहे उस थे कि टाइम क्या पे करना है मैं आगे? यही आस लगाई बैठी थी कि मुझे कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। मैं बता रही हूँ ना, मैंने ना थोड़ा अच्छा गेट को फॉर ग्रांटेड भी ले लिया था, जो कि बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि अच्छा। मेरी 22400 रैंक है, उसके बाद भी मुझे धक्का नहीं लगा कि 2400, उसके बाद भी मैं हाँ सोच रही थी कि हाँ मुझे कोई कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद जब वो कॉलेज भी नहीं मिला, हाँ, तो तब जाके मैंने वो करा। हम्म सेकंड, जो तू कह रहा है ना सेल्फ डाउट और वो सारी चीजें होती हैं, सेकंड टाइम जब मैं हम्म प्रिपरेशन कर रही थी थ्रू आउट, मुझे याद है मैंने तुझे मैसेज भी करा था एफबी में एक बारी, क्योंकि तू हम्म ऑलरेडी उस टाइम तक हम्म मास्टर्स कर रहा था। क्योंकि हम बैचमेट थे, हम्म तो तेरा गेट ऑलरेडी निकल चुका था। तो मैंने हम्म तुझसे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे कि यार मैंने पिछली बार कैसे वो नोट्स वोट्स का भी पूछा था मैंने हम्म तुझसे, तो वो ऑफ कोर्स आता है। फिर तुम, जैसे मैं कह रही हूँ ना, जैसे अपने साथ के लोगों को देखो कि अच्छा ठीक है, वो थोड़ा बोले कि हो जाता है, इस टाइप का मोटिवेशन रहता है। तो वो थोड़ी चीजें कम होती है कि खुद पे हो ही प्रेशर जाता है। थोड़ा, वो हम्म सब। तो हम्म। यही है मतलब। मेरे साथ भी यही सीन था कि हमारे कॉलेज के सीनियर को हो रखा था, उससे पहले साल हाँ, 111, हाँ, फिर हाँ, जिस साल उससे पहले हाँ, साल भी कुछ हुँ, 900 के अराउंड रैंक। तो एक सेल्फ हाँ, बिलीव आ जाता है कि यार ये तो अपने जैसे ही अपने कॉलेज के, जब हाँ, इनको यही कॉलेज हाँ, मिला, यहीं से इन्होंने इतना बड़ा प्लेसमेंट लिया, तो हमारा तो भी हो ही हुँ, जाएगा कुछ ना कुछ। तो यार ये बता, इस बार तुझे हुँ। आईएससी मिल गया, देश का नंबर 1 कॉलेज, ठीक है, सबका ड्रीम होता है कि आईएससी जाना है, वहाँ मजे करने हैं। तो एक आईएससी स्टूडेंट की लाइफ कैसे होती है, इसको तो ये बता सकते हैं कि असली में क्या क्या है हमारी ओके, रियलिटी? देख मैं बताती हूँ, मैं तुझे स्टैट्स बताती हूँ वहाँ की पॉपुलेशन रेशियो क्या है। सबसे ज़्यादा वहाँ पीएचडीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद मास्टर्स हैं। हम्म लाइक 2000 समथिंग पीएचडीज़ हम्म होंगे, फिर 1000 समथिंग मास्टर्स होंगे। फिर सबसे कम वहाँ यूजीज़ है, अंडर लाइक 300 तो मान के चल सकता ओके। है कि वहाँ यूजीज़ है। तो वहाँ का क्राउड ऐसे बहुत अच्छा। एंथू क्राउड नहीं है, जैसे तुम्हें आईआईटीज़ में मिलेगा ना कि बहुत एंथू क्राउड है, हाँ हमेशा कुछ हाँ ना कुछ चल रहा है, वो हाँ हाँ। वो सब चीज़ें तुम्हें वहाँ नहीं मिलेंगी, जो हम्म। हैपनिंग लाइफ जो। तो कोई भी मुझसे पूछता है आईआईटी वर्सेस आईआईएससी, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि अगर तुम्हें कॉलेज लाइफ चाहिए तो फिर अगर तुम्हारी नहीं रही है तो फिर तुम आईआईएससी चुनो, वो सॉरी आईआईटी चुनो। बाकी ओके। आईआईएससी में देखो मेजर लोगों का ये होता है कि उन्हें रिसर्च का फ्लेवर मिल जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि ठीक है रिसर्च हुँ, उनके लिए है या नहीं है। जैसे मुझे पता चला मेरे लिए नहीं है, हुँ, तो मतलब अब ऐसे ऐसे नहीं होगा कि मुझे कभी समझ रहे, जॉब करते टाइम मुझे लगा कि यार मे बी मुझे पीएचडी करनी चाहिए। मतलब अभी के फिलहाल के लिए तो अच्छा, ऐसे ही है मतलब। तो वो चीजें लोगों को क्लियर हो ओके। जाती है तो आईएससी आके। हाँ,
तो यही है। ओके। तो यार मैंने ये देखा कि यार कॉलेज में ड्रॉप आउट का हुँ, सीन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने कई हुँ, बच्चों को देखा है हुँ, आईएससी में कि वहाँ मैथ्स बहुत हुँ। खतरनाक होती है। तो बहुत बच्चे ड्रॉप आउट कर लेते हैं, और ये ऐसा नहीं ऐसे वैसे बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है। मैं एआर अंडर 100 बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अंडर 100 रैंक लेके आए, उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। तो क्या वहाँ की मैथ्स सच में इतनी खतरनाक है कि बच्चे ड्रॉप आउट ही कर देख लेते हैं? ये मैंने सुना है ऐसे कि पर देख सीएसए में मुझे नहीं पता हमारे टाइम पे सीएसए जैसे सीडीएस एआई में क्या होता है ना बहुत सारे क्या कहते हैं ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच वाले भी बच्चे आते हैं। ठीक है जैसे मैकेनिकल हुँ, हुँ, हुँ। सीडीएस में स्पेशली मैकेनिकल बायोटेक हुँ, के भी वहाँ बच्चे होते हैं मतलब। तो उनका तो अच्छा। बहुत सारे टाइम वो ऐसा भी रहता है कि उनका फिर कोई पीएसयू वाला हो गया वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं। इस टाइप का सीन भी रहता है उनसे हुँ, हैंडल हुँ, नहीं हो हुँ। पाता ना ऊपर से नॉन टेक से आते हैं वो फिर हुँ। सीएस वाले उसमें तो कईयों से नहीं हो पाता मैं ये कह रही हूँ। हुँ, हुँ, बाकी हुँ, हुँ। बाकी सीएस अच्छा। में मैं बता रही हूँ हो जाता है थोड़ा डिप्रेसिंग फर्स्ट सेमेस्टर क्योंकि हमारा तो ऑनलाइन हुआ था। हुँ, हुँ। तो इसमें मैं कोई अच्छा। वो नहीं कर रही हूँ कि किसी ने कंसिडर नहीं किया होगा कंसिडर कर सकते हैं लोग छोड़ना और दूसरे हुँ, हुँ, जगह से स्टार्ट करना हुँ, क्योंकि मैं हुँ, बोल रही हुँ। हूँ ना उसके थोड़े से सब्जेक्ट्स ना थोड़े रिसर्च बेस्ड हो जाते हैं मतलब हमें पेपर्स हुँ, हुँ, रिपोर्ट हुँ। लिखनी होती है मतलब ऐसे असाइनमेंट्स भी थोड़ा रिसर्च बेस्ड होते हैं हमारे तो हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ। प्लेजरिज्म काफी स्ट्रिक्ट है उधर तो इस वजह से अच्छा, भी तुम ऐसे ग्रुप्स में बहुत सारी चीजें कर नहीं पाते हैं बच्चे तो इस अच्छा। वजह से भी मे बी लोग कर लेते हुँ। होंगे इधर से उधर स्विच। एक चीज़ बता कि मैंने सुना है कि यार जो आईएससी के प्रोफ़ेसर होते हैं, वो काफ़ी खड़ूस टाइप के होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, काम कराते हैं ढंग से, रिसर्च करो, लोगों को मतलब बच्चों को नफ़रत करने लग जाते हैं जो रिसर्च नहीं करता। इसमें क्या सच्चाई है? सी नहीं ऐसा नहीं है अ, मतलब वो एक पर्सन टू पर्सन बेस्ड है अगर तुम आईआईटीज में भी देखोगे कुछ तुम्हें खड़ूस लोग मिलेंगे। आईआईसी में मेरे अच्छा। पर्सनली मेरे जो प्रोफेसर है वो बहुत ही मतलब अच्छे हैं मतलब मैं उनकी पूजा में हाँ। उनकी फोटो रख सकती हूँ मतलब काफी अच्छा है मेरे प्रोफेसर। तो जैसे मेरे प्रोफेसर काफी ओल्ड है वो अभी रिटायर भी होने वाला है तो जैसे काफी हुँ। वहाँ यंग यंग हुँ, प्रोफेसर्स हुँ, भी हुँ। मिलेंगे तो वो तुम लोगों से काफी एक्सपेक्ट करते हैं ना यंग हुँ, प्रोफेसर्स को क्या होता है उन्हें रिसर्च अपने भी हुँ, हुँ। रिसर्च पेपर्स निकालने होते हैं। तो उनका हुँ, हुँ। काफ़ी हसल चलता है मतलब यंग प्रोफेसर्स का और वो तुम्हारे सामने मुँह पे बेइज्जती भी कर सकते हैं वो लोग। क्योंकि यंग प्रोफ़ेसर को वो वाला सीन भी रहता है ना कि उनको हाँ, प्रमोशन चाहिए, तो इतने रिसर्च पेपर तुम्हें पब्लिश हाँ, कराने होते हैं, वो हाँ, वाला भी रहता है। हाँ, बहुत तो बत वो सीन भी है हुँ, जैसे हुँ। सीडीएस जो हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ काफ़ी यंग प्रोफेसर्स हैं। तो अच्छा, वहाँ अच्छा, अच्छा, मुझे अच्छा। ये हसल कल्चर काफ़ी लगता है कि सुबह 9 टू 5 तुम्हें लैब्स में रहना है, वो वाला चीज़। तो मतलब जैसे तू आईआईटी बैंगलोर गई, ठीक है? तो ये वहाँ नॉर्मल स्टाइपेंड मिलता था या फिर कुछ और मिलता था? मतलब जैसे आईआईटी वगैरह में हुँ, 12,400 के अराउंड हुँ। मिलता था हमारे टाइम पे। तो अब वो तो तेरा क्या कैसा था? देख मुझे बाकियों का पता नहीं कि आईआईटीज़ में ऐसा होता है कि नहीं होता। तो एमएचआरडी का हुँ, हुँ। 12,400 इज़ देयर। पर हुँ, हुँ। आईएससी में क्या है स्पेशली फॉर गर्ल्स बहुत सारी फेलोशिप्स हैं जैसे मुझे खुद सिट्रिक्स मिलती थी अच्छा, उसमें तुम्हें एमएचआरडी नहीं मिली अच्छा, पर मुझे 25K पर मंथ मिलती थी प्लस 1 लाख अच्छा। एक्स्ट्रा थी अगर मुझे कोई या अप्लायंसेस लेना है हुँ, हुँ। लैपटॉप वगैरह कुछ भी लेना है तो हुँ, हुँ। वो सब हुँ, हुँ, थी हुँ। फिर सोनी की भी मिलती है वहाँ माइक्रोसॉफ्ट मिलती है वेल्स फार्गो तो अच्छा, बहुत सारी ऐसे फेलोशिप मिल जाती हैं कोई ना कोई तुम्हें मिल जाएगी मतलब ऐसा सीन होता है। अच्छा। मतलब अगर गर्ल्स हो तो थोड़ा बेनिफिट हाँ मिलता है वहाँ स्पेशली जाके। अभी से तो 25% कोटा भी स्टार्ट हो गया आईएससी में ओ तो ओके, वो भी वहाँ सही। जब हम अपने बीटेक कॉलेज में थे, उस टाइम पे हमें एक स्कॉलरशिप मिलती थी, एफएफई राइट। नाम की। तो जो बच्चे देख रहे हैं कि एफएफई एक हुँ, स्कॉलरशिप थी, शायद हमारी क्लास से 3-4 हुँ, बच्चों को ही मिलती थी। तो उसमें ऐसा रहता है कि तुम्हारी जेईई मेन में इससे 1 लाख के अंडर रैंक होनी चाहिए और तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा पुअर हो, तो तुम उसके लिए अप्लाई हुँ, कर सकते हो। तो उसमें 40,000 रुपए 1 साल के मिलते थे, उसके साथ एक लैपटॉप भी मिलता था एक राइट, बार वन टाइम। तो पूरा एक उसमें राइट। चलता था, कॉलेज हाँ, के मेरा साथ में। बीटेक तो उसी के सहारे हाँ। निकला है यार। फिर हमारा वो भी तो था टीएफडब्ल्यू। हाँ, नहीं तेरा टीएमडब्ल्यू भी था? मेरी हाँ, टीएमडब्ल्यू तेरा नहीं था नहीं था। क्या? तो मतलब तेरी फीस भी कम थी और तुझे 40,000 भी मिलते थे। हाँ, हाँ, क्योंकि टीएफडब्ल्यू भी कम ही बच्चों को हाँ, मिलता था, हाँ, 3-4 उसकी भी बच्चों को ही मिला कुछ-कुछ था, सीट्स 3 ऐसे रहता था, उसका टॉप 3 रैंकर हाँ, वाला हाँ। सीन था। अब जो मेरा एक जो नेक्स्ट फ़ॉलो-अप क्वेश्चन होगा तुझसे, गेट एग्ज़ाम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी? अगर किसी बच्चे को गेट एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है? उसकी स्ट्रैटेजी क्या हुँ, होनी चाहिए? और वो भी बताना कि यार तूने फर्स्ट टाइम में ऐसी क्या हुँ, गलती करी, जो तू सेकंड टाइम में तूने हुँ। नहीं करी? जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैंने ना एक बहुत लार्ज टाइम गैप हुँ, में पूरा प्रिपरेशन करा मतलब धीरे-धीरे, धीरे।
तो उस पूरे हाँ, हाँ। उसमें क्या होता है ना, तुम सीरियसली नहीं लिया शायद मैंने उस पूरे उसमें। जब तुम ऐसे हुँ, करते हो हुँ, ना कि तुम पे 1 साल हुँ, का कंस्ट्रेंट है, तुम्हें एक कंस्ट्रेंट तो सेट करना पड़ता है अपने लिए। भले ही तुम हुँ, 3rd ईयर में क्रैक हुँ, करना हुँ, चाहते हो हुँ, ना, तो ऐसे मत सोचो कि तुम्हें 4th हुँ। ईयर भी है तो मैं उसमें भी कर सकता हूँ। तुम्हें 3rd ईयर में करना है तो हाँ, 3rd हाँ, ईयर का हाँ। कंस्ट्रेंट बनाओ 1 साल का, और उसमें जम हुँ, के हुँ, मतलब गेट के हुँ, लिए हुँ, प्रिपेयर करो। तो हुँ, हुँ, मेरा ये हुँ, है हुँ, कि जैसे मैंने पहले बोला, थ्योरी पे इतना फोकस नहीं करना है। किसी टॉपिक में अगर तुम स्टक हो गया, ऐसे समझ नहीं आ रहा है लेक्चर वीडियो में, तो उसमें ज़्यादा सर हुँ, फोड़ने की हुँ, ज़रूरत नहीं है। हुँ, तो क्योंकि बाद में जब तुम हुँ, क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो तुम्हें पता चलेगा पीआईक्यूज़ में तो मे बी वो इम्पोर्टेंट ही ना हो जिस टॉपिक में तुम अपना सर फोड़ रहे थे। हुँ, तो हुँ, ऐसे ही मतलब हुँ, कि हुँ, गेट एक पैटर्न बेस्ड सब्जेक्ट है ना मोस्टली। तो उसमें अगर तुमने हुँ, पैटर्न क्रैक हुँ, कर हुँ, दिया हुँ, कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, तो उस हिसाब से अगर तुम तैयारी करो तो वो ज़्यादा स्मार्ट होगा। इवन इवन आईआईएससी में जो तो प्रोफेसर हैं उनको भी पता है कि गेट एक पैटर्न बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। वो तो यही बोलते हैं कि बच्चों की ना रीजनिंग खराब हो गई है, क्योंकि उन्हें रिसर्च चाहिए ना, और वहाँ बहुत सारे बच्चे से प्लेसमेंट के हाँ, लिए भी हाँ। आ ही जाते हैं। तो उनको ऐसा जाता हुँ, है कि हुँ, यार हुँ, हुँ। रिसर्च बेस्ड बच्चे नहीं आ पा रहे हैं गेट का पैटर्न, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है। तो ये भी एक हुँ, हुँ, चीज़ हुँ। है। ओके। तो मतलब जो तुम्हारा कहने का मतलब कि जो तुम्हारी 2400 से जो रैंक हुँ, 80 पे जंप हुँ, हुई थी, उसके पीछे का रीज़न ये है कि तुमने एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ लगा लो और लेक्चर अच्छे से देख लो, नोट्स अच्छे से बनाओ। यही होते हैं जो बेसिक बेसिक और प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर क्वेश्चन्स बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब। उसको है ना? वो बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर तुम्हें गेट एग्ज़ाम जैसा बड़ा एग्ज़ाम हुँ, क्रैक करना है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम हुँ, है गेट एग्ज़ाम। अगर तुम्हें पता है ना कि तुम्हें हुँ, जो-जो पढ़ना है, पूरा हुँ, लॉजिकल का गेम है। जैसे आरबीआई हुँ, सर कहते थे सीएस मतलब हुँ, कॉमन सेंस। तो मुझे ऐसे ही लगा पूरी जर्नी के दौरान कि आप पूरा कॉमन सेंस हुँ, यूज़ करो। मतलब हर चीज़ लॉजिक हुँ, बनाती हुई चलती है कि हाँ, इसके बाद ये हो रहा है, हुँ, इसके बाद ये हो रहा है। ऐसे नहीं हो रहा है कि जैसे हम हुँ, केमिस्ट्री पढ़ते थे, 2 कंपाउंड मिल जाते थे, पता नहीं क्या हुँ, ही बन जाता था। हुँ। ऐसा नहीं होगा कभी और भी। स्पेशली कंप्यूटर साइंस का गेट, मतलब वो काफ़ी ईज़ी है। जैसे हुँ, मैकेनिकल वालों का तो ऐसा होता है ना, 70 नंबर पे भी उनकी रैंक नहीं बनती है अच्छी, उन लोगों की। तो हाँ। सीएस में तो मतलब हुँ, हुँ। काफ़ी मुझे आसान लगता है। इवन मैं काफ़ी लोगों को बोलती भी हूँ कि कोई ईसी वगैरह बैकग्राउंड से है, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कंप्यूटर साइंस से कर सकता हूँ गेट, हुँ, हुँ। मैकेनिकल से इवन, तो मैं उन्हें कहती हूँ तुम कर सकते हुँ, हो। हुँ। जैसे क्योंकि हम भी तो, जब हुँ। हमने भी गेट के लिए पढ़ा होगा, इवन तूने स्पेशली जब हाँ, गेट के हाँ, लिए हाँ। पढ़ा होगा, तो तूने पूरे हुँ, सेमेस्टर में हुँ। तो कुछ हाँ। पढ़ा नहीं होगा वो हुँ, सब्जेक्ट। हुँ। गेट गेट के लिए ही पढ़े होंगे तूने वो सब्जेक्ट। तो तेरे लिए भी वो नए थे, मतलब एक हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हाँ। आर्किटेक्चर। हुँ, हुँ, तो हुँ। वही मैं कहती हूँ कि नॉन हुँ, सीएस हुँ। बच्चे भी कर सकते हैं सीएस का गेट। पर ना एक चीज़ इसमें ये भी थी कि नॉन सीएस वाले बच्चे अगर हुँ, कर भी लेंगे, पर ऐसा नहीं कि बहुत हाँ, सारे आईआईटी अदर ब्रांचेस का हाँ, एडमिशन नहीं देता। वो आप उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। जैसे इसरो वगैरह होगा हाँ, तो वो अदर ब्रांचेस को प्रेफर हाँ। नहीं करेंगे। तो वो भी एक बार देख लेंगे कि कौन-कौन से कॉलेज तुम्हें प्रेफ़रेंस देंगे। उसके बाद ही इसकी इसकी और इस जर्नी की ओर आना। हाँ, ये हाँ, चीज़ हाँ। मुझे अभी पता तो चली, ये शौक नहीं मतलब लगा था जब कि नॉन हाँ। सीएस तो वाले नहीं कर पाते हैं एमटेक। हाँ, मतलब बहुत सारी आईआईटी हुँ, नहीं हुँ, नहीं करने देती है। मैं टॉप 7 आईआईटी में शायद हुँ, 1-2 ही जो हैं हुँ। जो अलाउ करती हैं, अदर ब्रांचेस को भी। एक चीज़ बता, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत पढ़ाकू था कॉलेज में, ठीक है? तब जाके मेरी एआर 202 आई। तो तुम्हें तो ऐसा लगा कि यार तुझे शॉकिंग सा लगा कि इसकी कैसे आ गई 202 नहीं, ऐसा नहीं, कुछ? ये बिल्कुल शॉकिंग नहीं लगा हमें कि तेरी एआई 202 कैसे आ गई। हमें पता था तू प्रिपेयर कर रहा है गेट के लिए सीरियसली। तू मोस्टली शायद तू दिवाली पे भी घर-वर नहीं जाता था। तो ये सब हुँ, हमें हुँ। पता था। ये हुँ, हुँ। शॉकिंग हो सकता है कि तू प्रिपरेशन कर रहा था। ये शॉकिंग हो सकता है, पर नहीं, तेरी एआई 202 आई थी वो शॉकिंग नहीं था, क्योंकि हमें ऐसा थोड़ी था कि तू कोई बेवकूफ़ बच्चा है। तेरी जेईई मेंस में भी अच्छी रैंक थी, मतलब हमारे जो भी कॉलेज में बच्चे थे। तो मेहनत करी तूने तो निकल गया तू हमसे आगे। मतलब 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 ये कह रहे हैं कि अगर देखो क्लास में तो हुँ, एवरेज ही था मैं, कि क्लास का मैं उतना पढ़ता भी नहीं था, हाँ, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था। तो उस बच्चों को ये कह रहा हूँ कि यार तुम हुँ, टॉपर भी हो, तभी इसने जैसा रिज़ल्ट तुम जनरेट कर सकते हो। तुम एवरेज भी हो, ठीक है? अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ बिलीव है कि हुँ, कर लूँगा मैं, तुम कर लोगे। क्योंकि मैंने लास्ट साल जो फाइनल सेमेस्टर था उसमें तो मैंने जो हमारा हुँ, 7th सेमेस्टर था, उसमें तो मैंने पूरा कट हुँ, आउट कर लिया था हुँ, कॉलेज में। ना तो मैं वो स्पोर्ट्स मीट हुँ, वगैरह होती थी उसको भी अटेंड नहीं, या हुँ, घर नहीं जाना, मतलब हुँ, वहीं रहना। तो वही वही जो वो बता रही कि कई बार ना हमारी प्रिपरेशन की जर्नी हुँ, बहुत लंबी खिंच जाती है, जिसमें हमारी हुँ, सीरियसनेस चली जाती है। एक टाइम पकड़ो, एक टाइम फ्रेम कि हाँ, इसमें हुँ, मुझे करना है। अब मुझे नहीं लगता यार हुँ, 6-7 महीने इनफ है गेट के लिए। अगर तुम बैठोगे ना 15-20 दिन से ऊपर नहीं लगेगा किसी सब्जेक्ट को हुँ, कंप्लीट करने में, अच्छे से कर लोगे। और कुछ हाँ, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें तुम्हें ज़्यादा हुँ, टाइम लग सकता है। लेकिन बाकी जो जितने भी हुँ, सब्जेक्ट हैं उसपे 10-15 दिन आराम से हुँ, कवर हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, मैथ्स में ध्यान दे लेना जो मैंने मिस्टेक करी थी अपनी जर्नी के दौरान। देख यार आईआईसी में तू गई, ठीक है? उस समय तेरा डिसीज़न क्या था? तेरा डिसीज़न था हुँ, रिसर्च करने का। तूने बोला क्या पता हुँ, मुझे रिसर्च में हुँ, इंटरेस्ट आ जाए हुँ। तो मैं चली जाती हूँ। मुझे ये बताओ वहाँ प्लेसमेंट का सीन कैसा है आईआईसी में?
ठीक है, और तूने हम्म एनवीडिया क्रैक करी, उसके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही तेरी, वो मैं जानना ओके देख, चाहता हूँ। पहले मैं बताती हूँ प्लेसमेंट का क्या सीन है आईआईसी में। तो अगर कोई भी मुझसे पूछेगा कि हम्म आईआईसी वगैरह वर्सेस आईआईटी में बताओ प्लेसमेंट का कैसे है, तो मैं पहले हम्म बताती हूँ कि एक प्लेसमेंट सीजन में आईआईसी में अराउंड 300 हम्म बच्चे बैठते हैं, 300 बच्चे। और वही हम्म, आईआईटीज में अच्छा। 2000s में बच्चे बैठते हैं एक प्लेसमेंट सीजन में। ठीक है। ऊप- ऊपर सही से बात है। अगर तू लगाए कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन, एआई और सीडीएस, ये थोड़ा सीएस और डेटा हम्म साइंस रिलेटेड ब्रांचेस है, हम्म इनके मिला के बच्चे 150 अराउंड हम्म, होंगे। बाकी वो जो 150 है वो अदर अच्छा ब्रांचेस के एमटेक्स होंगे, कुछ कुछ यूजीस होते हैं, अच्छा बीएस रिसर्च वाले। अच्छा तो उनको तो हम अच्छा। अपना कंपटीशन नहीं मानेंगे, मतलब इतना। ठीक है। तो तो मैं ये कहना हाँ, चाहती हूँ कंपटीशन बहुत कम है आईआईसी में। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं ओके। ना कि मैंने कॉलेज में नहीं करी है इतनी प्रिपरेशन, मुझे एमटेक में मिल जाएगी, मैं आईआईटी हम्म में compete कर पाऊंगा। वो हम्म वाला भी होता है ना चीज़ों को। तो मैं वो कहना चाहती हूँ कि आईआईसी में वो कंपटीशन कम है। ठीक है। बाकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कंपटीशन कम बाकी है। नहीं, अगर तुम मैं अपॉर्चुनिटी कंपेयर करूं आईआईटी बॉम्बे की और आईआईसी हाँ की, हाँ। तो वहां तो एक दिन हम्म में हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज आती हैं। आईआईसी में ऐसा नहीं है, मैं बताती हूँ। आईआईसी में हम्म ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक वीक में कंपनीज आएंगी, 20 कंपनीज आ रही हैं, एक सॉरी 30 कंपनीज आ रही हैं एक वीक में। हम्म तो उसमें भी हम्म, ऐसा कुछ होता है कि 10 to 15 कंपनीज को हम अपनी प्रायोरिटी दे सकते हैं, उनमें ही बैठ सकते हैं। ये फर्स्ट लॉट की कंपनीज है जो अच्छा अच्छा पे कर रही है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा तो अच्छा जो अच्छा। फर्स्ट वीक में 30 कंपनीज आई, अगर अराउंड उन्होंने 4 बच्चे भी लिए पर कंपनी ने, तो 120 बच्चे तो वहीं हो हम्म, गए, मतलब मोस्ट मोस्ट हो सीएसए गए। प्लेस हो जाता है पहले उसमें, पहले राउंड में। हाँ। तो हम्म मतलब मेरा वो है कि तुम कंपेयर, अगर लोगों से और उस पूरा स्टैटिस्टिक्स कंपेयर करो, तो मतलब यहाँ हम्म कंपटीशन कम है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल ज़्यादा है। बाकी मैंने हम्म, इंटरनेशनल ऑफर्स आईआईसी में देखे नहीं है। इंटरनेशनल ऑफर के नाम पे वहाँ एक अच्छा। सोनी जापान ही आती है, मतलब एटलीस्ट हमारे टाइम पे तो नहीं आई। ये बता, अभी हम्म रिसेशन चल रहा था तो इम्पैक्ट तो पड़ा था कि काफी जो कंपनी हम्म थी, गूगल हम्म हुई, अमेजोन हो गया, बहुत ने हम्म रिवोक कर लिया था, ऑफर भी रिवोक करें या फिर वहाँ हम्म कैंपस गए नहीं। आईसी में कितना फर्क पड़ा देख, इसका। अमेजोन तो आई थी आईआईसी में, गूगल नहीं अच्छा आई, उबर भी नहीं आई। उनसे पिछले अच्छा। साल ये दोनों कंपनीज हम्म, आई थी। इवन फ्लिपकार्ट भी इंटर्नशिप के लिए अच्छा आई थी, पर उसके लिए नहीं आई। उन्हें फ्लिपकार्ट ने पीपीओ भी नहीं दिए, हम्म, मतलब बच्चों को। तो अच्छा तो ये सब सीन अच्छा। हुआ था। अ, पर हम अभी अगर तो पूछे, मतलब मुझे ऐसे लाइक ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं पता है प्लेसमेंट का, पर जितना मैंने प्लेसमेंट हम्म कोऑर्डिनेटर इन सबसे सुना है, तो सीटीसी सबका 28 हम्म, प्लस है। सीएसए वालों का मैं बता रही हूँ, सीटीसी, अच्छा जो कि अच्छा गुड अच्छा इनफ अच्छा है, अच्छा अच्छा, 28 हाँ हाँ प्लस सीटीसी। हाँ, वो तो बहुत है। 28 प्लस सीडीसी होगा, 15-16 के अराउंड हाँ। बेस होगा मेरे ख्याल से और एवरेज। इवन इवन अगर तुम आईआईसी में देखो ना, तो डेटा साइंस और ये एसडी वाले रोल का रेशो काफी अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि डेटा साइंस की बहुत कम आती अच्छा। है, क्योंकि वहाँ स्पेशलाइज्ड, मतलब मास्टर्स स्पेशलाइज्ड है, एआई वगैरह। तो डेटा साइंस की काफी हम्म, कंपनीज आती हैं, और ज्यादातर हाई पेइंग जो मैंने बोले स्टार्टअप्स वगैरह, वो सब भी डेटा साइंस हम्म। वाले ही आता है आईआईसी में। और जो ये पीएचडी वाले बच्चे होते हैं, इनका प्लेसमेंट कैसा होता है, इनको नॉर्मल जॉब मिलती है, इनकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉब होती है वहाँ देख, प्लेसमेंट पीएचडी में। वालों के लिए भी जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है ना, वो ऐसे पोजीशनिंग देते हाँ। हैं, मतलब कि पीएचडी वालों का इतना सैलरी पैकेज हम्म, होगा, एमटेक वालों का इतना। कुछ कुछ अच्छा कंपनीज अच्छा अच्छा ऐसे अच्छा आती हैं, तो ऐसे नहीं है कि जैसे मोस्टली जो तुम अच्छा लार्ज स्केल पे देखो सारी कंपनीज है, वो ऐसे नहीं आती कि पीएचडी के लिए अलग से आ रही है। तो पर अच्छा अच्छा मोस्टली अच्छा। पीएचडीज का ना इंटरनली हो जाता है। जैसे पीएचडीज क्या करते हैं, बहुत सारी लैब्स में हम्म काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, वेल्स फार्गो में, उनका इंटरनली उनके साथ हम्म, हो जाता है। अच्छा, वहीं से अंदर से प्लेसमेंट तो रिसर्च एरिया में जाते हो, एसडी रोल में जाते हो देख, जनरली लोग। मुझे ऐसे बहुत सारे पीएचडीज पता नहीं है जो जॉब प्रेफर करते हैं, जिनका ऐसा हम्म, हो गया। कई हाँ कई हाँ। लोग ऐसे होते हैं कि उनका, जैसे कईयों का ऐसा होता है ना, पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पाता क्योंकि उसके लिए तुम्हें अ- पब्लिकेशन चाहिए होता है। तो वो लोग हाँ अपना हाँ एमटेक हाँ हाँ। रिसर्च का डिग्री लेके भी निकल सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो आई नो पीपल जो अच्छा 5-6 साल अच्छा हो गए उन्हें, उनका पीएचडी नहीं हो रहा, तो उनके एडवाइजर खुद उन्हें प्रपोज करता है कि तुम रिसर्च, एमटेक रिसर्च लेके चले जाओ, फिर वो प्लेसमेंट में बैठ के ले लेता है। अच्छा, ये हम्म वाला सीन है। तो अब जो इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन, एनवीडिया या इसरो, क्या चॉइस है तुम्हारी कि क्या ज्वाइन um, करना है। देख, मतलब जो मैं रीजनिंग दूंगी, जो भी मैंने देख, सुगर कोट मत कर, सीधा जो है बोल दे। सुगर कोट नहीं कर रही, मैं बस बता रही हूँ कि मैं अपने हाँ हाँ डिसीजन की हाँ हाँ रीजनिंग दे रही हूँ, तो हाँ मेरा बायस्ड हाँ होगा। हाँ, ठीक है। तो और ये ठीक है ठीक डिसीजन है। मैंने खुद से नहीं लिया, ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे इसरो में जो लोग काम करते हैं उनसे बात करके हम्म लिया।
तो मैं पहले बताती हूँ मेरे कंप्यूटर हुँ, हुँ। साइंटिस्ट की पोजीशन है, वहाँ मेरा काम क्या होगा। तो जो जो मेरा सेंटर हुँ, है, हुँ। वो मुझे इस्ट्रैक सेंटर मिला था। हुँ, हुँ। तो वहाँ बेसिकली हुँ, हुँ। सैटेलाइट मॉनिटरिंग का काम है, लो लेवल प्रोग्रामिंग पे तुम काम करते हो। हुँ, हुँ। तो और वहाँ हुँ, का हुँ। काम ना मेरा रिलेवेंट नहीं होगा, अगर मैं कभी स्विच भी करना चाहूँ इंडस्ट्री में, तो मुझे स्टार्टिंग से एज़ अ फ्रेशर करना हुँ, हुँ। पड़ेगा। तो वो चीज़ वहाँ थी। हुँ, हुँ। बाकी वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है, मैंने बाकियों से भी पूछा है, तो वहाँ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया, हाँ, वो हाँ। घर का काम तुम बाहर नहीं ले जा हुँ, सकते हुँ। हो, वैसा सिचुएशन है। हुँ, हुँ, हुँ। बाकी जिस सेंटर में मैं थी, वहाँ 6 डेज़ अ वीक काम था, और वो भी अच्छा, राउंड शिफ्ट में था। अच्छा। तो वो ओके। भी मेरे लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम थी कि मेरा डे शिफ्ट, नाइट हुँ, शिफ्ट, वो सारी हुँ, हुँ। चीज़ें। बाकी वो सब है कि तुम्हारे हाँ, हाँ, पास हाँ। पैसा मतलब कंपैरेटिवली ठीक है, जैसे मैंने बताया 1 लाख ग्रॉस है बिना टैक्स के, हुँ, हुँ। कंपैरेटिवली ठीक है पैसा। हुँ, हुँ, हुँ। अ, पर बढ़िया है। वो वही चीज़, पर फिर मेरा एनवीडिया चूज़ करने का रीज़निंग मैं तुझे बताती हूँ। एनवीडिया चूज़ करने का रीज़निंग, क्योंकि हुँ, इतनी हुँ। वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है एनवीडिया, और ऊपर से हुँ, हुँ, हुँ। अभी तो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से भी वो टॉप 6 में आती है हुँ, एनवीडिया। हुँ। और और हाँ, और हाँ, ए अभी उनका और स्टॉक एआई भाग रहा है बूम बहुत की ऊपर। वजह से जितने भी जो भी कंपनीज़ एआई हुँ, हुँ। रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ में काम करते हैं, सबका सबसे हुँ, बड़ा हुँ। सप्लायर चिप्स का एनवीडिया ही है। हाँ, तो एनवीडिया ही मतलब है मुझे फिलहाल। ऐसा लगा कि एनवीडिया में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ, मतलब ओक रेलेवेंट रहूँगी मैं मार्केट ओके। में, वो हाँ, सारी हाँ, हाँ। चीज़ें वहाँ हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो और फिर मुझे ओके। लगा अभी अगर ना ये सेम अपॉर्चुनिटी मेरे पे 40 साल बाद, मतलब 40 साल की होती है, मैं उसके बाद, तो ऑफ कोर्स इसरो की लाइफ चाहते हैं सबकी, मस्त सरकारी नौकरी हाँ। हो, वो सब। पर हुँ, अभी हुँ, तो हुँ, थोड़ी हुँ। एज रिस्क लेने की है ना रोहित। सही बात है। देखो यार जब भी तुम्हें ना कोई आपके पास ऑफ़र है, उनको आपको सेलेक्ट करना है, तो पहले सबसे पहले ना अरेंज करो कि तुम्हारी हुँ, प्रायोरिटीज़ क्या है, ठीक है? तो प्रायोरिटी तुम्हारी किसी भी लेवल पे हो सकती है, किसी के लिए सैलरी हुँ, ऊपर हो सकती है, किसी के लिए वर्क लाइफ हुँ, बैलेंस हो सकता है, किसी के लिए हुँ, लोकेशन हो सकती है, उस बेसिस पे करो, फिर उनको हुँ, कंपेयर करो, फिर अपना एक हुँ, डिसीज़न लेने पे आओ या फिर अपने अगल-बगल जो लोग हैं, उनसे भी आप राय-मशवरा ले सकते हैं कि मुझे मेरे लिए हाँ, बेस्ट क्या होगा। उसके बाद आप डिसीज़न ले सकते हैं, जैसे तूने तुझे हुँ, लगा कि हाँ, तेरे लिए अभी एनवीडिया काफ़ी हुँ, अच्छा रहेगा, कि तू चाहती है कि तू चीज़ों को हुँ। एक्सप्लोर करे, थोड़ा घूमे-फिरे भी, तो बाकी वही। जैसे तूने लोकेशन का बताया, तो इसमें भी इसरो में ऐसा है कि तुम्हें जो हाँ, हाँ। सेंटर मिल गया ना, उसके बाद वहाँ से तुम्हारा हुँ, रिलोकेशन हुँ। कराना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा रिटायरमेंट वहीं हाँ, से होगी। रिटायरमेंट वहीं से ही होगी। तो अगर तुम्हें श्रीहरिकोटा, अच्छा। तिरुवनंतपुरम ऐसे मिल गया, तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें साउथ में ही काटनी है, मतलब ऐसे मान के हुँ, चलो। तो ये चीज़ है, पर हुँ, वहाँ इसरो में एक अच्छी चीज़ ये है कि तुम्हें अगर ना इंटरनली स्विच हुँ, हुँ, करना हो किसी और उसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें ये हुँ, हुँ, सेंसर चिप्स जो होते हैं उनमें तुम्हें इंटरेस्ट है, हुँ, तो तुम क्या कर सकते हो, वहाँ से हुँ, हुँ। मास्टर्स कर सकते हो स्पॉन्सर्ड इसरो का, और फिर उस डिपार्टमेंट में स्विच कर सकते हो। ओके, तो वो एक अच्छी चीज़ मुझे पता अच्छा। चली। ऐसे ही तुम स्पेसक्राफ्ट में तुम्हें इंटरेस्ट है, तो तुम वो सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। तो ये हुँ, चीज़ हुँ। भी अच्छी मुझे उसके बारे में पता चली, इसरो के बारे में। हाँ, तो मतलब सारे प्रोस सारे कॉन्स देखो, उसके बाद डिसीज़न ले लो कि जो तुम्हारे लिए वर्कआउट हाँ, कर रहा है। तो फिलहाल के लिए तो मेरे लिए एनवीडिया वर्कआउट कर रहा है। होपफुली अच्छा वर्कआउट करे। ठीक है। ओके, नहीं, नहीं करेगा वर्कआउट। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कोई लास्ट मैसेज कि वो जो अभी अपनी लाइफ में कुछ फेलियर्स हुँ, वो देख रहे हैं, कुछ लगे हुए हुँ, हैं कई सालों से, हुँ, नहीं हो रहा है या फिर कई बच्चे जो मैक्सिमम होते हैं हुँ, सीरियस नहीं होते हैं हुँ। प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए कोई मैसेज? अम, देख मतलब मेरे पास जो मोस्टली बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, वो यही पूछते हैं कि गेट करना चाहिए या प्लेसमेंट की तैयारी करना चाहिए, मतलब कन्फ्यूज़ होते हैं। तो मतलब हुँ, मेरा ऐसा है हुँ, कि हुँ, अगर तुम्हें लगता है, क्योंकि अभी तो ऐसे भी चीज़ें हो गई है ना कि तुम ये डीएसए वगैरह हुँ, सीख लो अच्छे से, तुम ऑफ कैंपस भी हुँ, हुँ, अच्छे से क्रैक कर लो। हुँ, तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा वो हुँ, कैलिबर हुँ, है और तुम्हें प्लेसमेंट के लिए गेट करना है, तो फिर हुँ, तुम्हें हुँ, क्यों फालतू में 2 साल वेस्ट करना है? तो तुम वहीं से डायरेक्ट कर लो। पर अगर हुँ, तुम्हें हुँ, लगता है कि तुम्हें थोड़ा-सा टफ लगता है कि मतलब, क्योंकि गेट ऐसी चीज़ है हुँ, कि लॉन्ग वे आउट है, पर ऐसा है कि तुम पे सारी अपॉर्च्युनिटी हुँ, हुँ, आएँगी, एक बार तुम अच्छे कॉलेज में चले गए तो, सारी अपॉर्च्युनिटी तुम्हारे पास खुद आएँगी। और ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो काफ़ी हुँ, हुँ, आसान होता है ऑफ कैंपस से, ये तो मानेगा तू। हुँ, 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 तो हुँ, तो हुँ, वो सही चीज़ वही बात है। है कि मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपने सबके लिए अपनी सिचुएशन बेस्ड है कि तुम्हें गेट के लिए तैयारी करनी है या हुँ, हुँ। फिर उसके लिए तैयारी करनी है। तो यही। ओके। तो यार आज स्नेहा ने बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया, तो थैंक यू सो मच स्नेहा आने के लिए। तो यार स्नेहा का अपना एक चैनल भी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो वो गेट से रिलेटेड वीडियो, आईआईएससी के ब्लॉग्स वगैरह, अब तो वो एनवीडिया भी जॉइन करनी है, शायद उसके भी ब्लॉग वगैरह आएँगे। तो अगर गेट से रिलेटेड आपको थोड़ा सीरियस कंटेंट देखना है, तो उसके चैनल को फॉलो कर सकते हो और अगर कंटेंट ब्लॉग वगैरह देखना है उसके लिए भी, तो लिंक मैं आपको दे दूँगा।
तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.